3 क्लियर हो गया। 6 और 3 को 9 को खत्म हो गया। आपको को बोलबो क्या है तो यहाँ नहीं बोलता है, सोचता है हमारा बेइज्जती हो जाए। 9 दखले 9 बाढ़ गई। आप पूछेंगे क्या हुआ है बेगन नहीं। तो जैसे कि ग्रामर में बहुत सारा पोर्शन हमारा जो है छूटा हुआ था, है ना। तो उसमें हम लोगों को देखना है, क्या देखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितना भी है इसमें तो बहुत सारा चीज़ जानकारी है, लेकिन बहुत सारा चीज़ आप लोगों का क्या है बाकी है उसमें आने की। जैसे एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, इसमें वर्ब वगैरह कुछ जानकारी इसमें दे दूंगा, ताकि आपका एग्ज़ाम के बेसिस पे क्या हो जाए, कुछ मदद मिल जाए, ठीक है। कोई दिक्कत है। और फिर क्या है आगे हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, टेंस है ना। टेंस, मोडाल्स तो बता दिए ना मोडाल्स। अरे कल परसों भी हल्का बताया। हाँ तो मोडाल्स। और उसके बाद क्या, वॉइस, क्या देखेंगे, वॉइस। फिर नरेशन देख चुके हैं, नहीं नरेशन, लेकिन हालांकि ये उल्टा टाइप का हो गया है, लेकिन नरेशन वीडियो डाला हुआ है, तो एक बार टेंस और वॉइस पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या आप देख सकते हैं, जाके नरेशन देख लीजिएगा, बिल्कुल 100% क्या हो समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को टेंस। क्या बताने वाला हूँ, टेंस और समथिंग क्या उसमें बताऊँगा, वॉइस। क्या बता दूंगा, वॉइस। टेंस और क्या, वॉइस। तो देखिए यहाँ पे कि नहीं कोई दिक्कत है, देखने को दिखाई हुआ पड़ रहा है सबको, उधर दिखाई नहीं पड़ रहा, उधर बैठ जाइए जो एक दो जो कैमरा के सामने जो होंगे, ठीक है। तो टेंस में देखिए, टेंस में आप जो ट्रांसलेशन बनाते हैं तो ट्रांसलेशन से थोड़ा सा यहाँ पे अलग चलना है, ट्रांसलेशन से थोड़ा सा क्या चलना है, अलग चलना है। मतलब हम लोगों को वहाँ पे जैसे क्वेश्चन हम लोगों को जो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, 2 में से एक ही चीज़ पूछा, मतलब 2 में से एक ही नहीं, मतलब 2 तरह से पूछा जा सकता है। पहला चीज़ क्या है कि एक आपका सेंटेंस लिख देगा और पूछेगा यह कौन सा टेंस का है, जैसा कि हम लोग मॉडल सेट में भी देख चुके हैं कि नहीं। क्या सेंटेंस लिख देगा और पूछेगा क्या कि यह कौन सा टेंस का है। और दूसरा एक लिख देगा, टेंस लिख देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा इस टेंस का है। इस तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया कि बताइए जो नीचे लिखा हुआ है उसमें से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा है, ठीक है। इस तरह से दे देगा, ऑप्शन में आपका कुछ दे देगा, इस तरह से लिख देगा कोई ऑप्शन में ए दे दिया, बी में दे दिया, सी में दे दिया, डी में दे दिया, हो सकता है इसमें सब में दिया हुआ रहेगा जो कंटिन्यूअस का ही रहेगा, है कि नहीं। ए में भी, बी में भी, सी में, तो डी में क्या रहेगा ऑप्शन में, है ना, ऑल ऑफ द एबव, मैंने सब, तो सब मारना है। तो ऐसे कैसे पूछेगा कि नीचे में से कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो वो देखना पड़ेगा आपको नीचे छांट के कि कौन सा है उसमें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसकी जानकारी चाहिए, स्ट्रक्चर की। किसकी जानकारी चाहिए, स्ट्रक्चर। विक्कू आप कल आए थे, कल कौन कौन नहीं आए थे, जरा खड़े हो जाएंगे। आप लोगों को कॉल नहीं आया, आप लोग बाहर जाइए। तो लोग जो है ना इतना बहाना मारता है ना चोट्टा कहीं का, तुम क्यों नहीं आ रहे, बेस नहीं लग रहा था। कैसे लग रहा था, बेस नहीं लग रहा था, कैसे लग रहा था रे, तबीयत खराब उल्टी हो रहा था इसीलिए। बोला काम है, अब बोलता है क्या हुआ था आदित्य, काम भी था, ऐसा झूठा बोलता है, साइकिल खराब हो गया। झूठे बोलता है, साइकिल ठीक है, हाँ झूठे बोलता है, सगलिया खराब हो गया था। तो हरिया तबीयत खराब था, चांस है, मतलब चांस सब बुलाने गया था, सोए में तो सब तबीयत खराब था। क्या बुलाने गया था, प्रदीप गया था। क्या प्रदीप, ठीक बोल रहा है, सही बात है। तो एकदम मैंने तो कॉल का है नहीं आया, तो नियम को एकदम मैंने तोड़ ताड़ के रखा है। तो लोग मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, कैसे होगा। कहा चंदन बाबू छठियारी में चल जाता तुम रही ए छोटा, तुम गया था नहीं गया था, है घर में था तुम, छठियारी में तोरा लेके नहीं गेलो, वो घरे में छठियारी था, घरे में छठियारी था, तोरा नाती होले का है, तब
चाचा का बेटा हुआ मतलब तोर भाई। अच्छा कोई बात नहीं। हमसे तोरा नाती होगा तो तू तो इनवाइट करेगा हमरा। काजल काहे तुम मुस्कुरा रही है रे? अंदरे 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 ये अठनिया मुस्कान मार रही है, सब चौनिया मुस्कान मार रहे हैं, अठनिया मुस्कान मार रही है। क्या हुआ? पूरा खुश रही है। बैठो बैठो बैठो। हरी है, चंदन है, आशीष है, सब तो एकदम मने आशीर्वाद। आशीष मने आशीर्वाद। हरी हरी अरे चंदन, चंदन लगाइए और क्या रहिए। तो मैंने पूरा हिंदू धर्म में नहीं होता चंदन टीका लगा लिया तो उससे क्या होता है? जो होता है, अब ज़्यादा कुछ तो जानकारी नहीं है। देखो यहाँ तो इस तरह से आपका पूछा जा सकता है। कैसे पूछा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल देगा, है ना। तो पूछा कि नीचे में से कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। निम्नलिखित में से वैसे यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस फाइंड करना होगा। ये सारा चीज़ जानकारी के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? स्ट्रक्चर। इफ यू डोंट नो स्ट्रक्चर देन यू कांट टिक द क्वेश्चन। तो देखिए ये तो क्लास वैसे 2-3 क्लास में टेंस खत्म करते हैं, लेकिन पहले भी आप लोग पढ़े हैं तो आज कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म करके और आगे भी कुछ बता दें। ठीक है। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, है ना। कौन कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अगर फुटूरे बोलता है तू लोग ने, क्या बोलता है? फुटूरे टेंस, है ना। कोई दिक्कत है? किसी का आंख में पराव नहीं पड़ रहा है इस कलम से, इस कलर से? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड क्या? फुटूरे टेंस। तो फुटूरे अब प्रत्येक का जो है सो 4-4 टेंस है। प्रत्येक का कितने हैं? 4-4 भेद हैं, है ना। 4-4 भेद है। ये क्या हो रहा है भाई? प्रत्येक का कितना भेद है? 4 भेद, है ना। मान लीजिए एक इसका जो प्रेजेंट टेंस का है 4 भेद है, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी का एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं इसी को? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इसी का दूसरा नाम है, समझे कि नहीं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझे कि नहीं? फिर क्या है जो आपका दूसरा जो टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलिए या तो क्या बोलिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर क्या है? इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। फिर क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। याद रहे, क्योंकि आपको यदि मान लीजिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से पूछ देगा कि बताइए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का एगो कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, तो इम्परफेक्ट जानबे नहीं करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। ध्यान में रखना है, खाली यहाँ आया है और यहाँ मंत्र सुन के और चलने जाना। कथा में गया कथा सुनने? कौन कौन कथा सुना है? हाथ उठा। सचे मैंने कथा सुनने गया होगा कहीं, मुझे विजय आता है कथा सुनने। आप लोग नहीं गए कथा सुनने? कहियो कथा नहीं, घर में कथा नहीं होले। हाँ तो घर में सुने कि नहीं गए? मैंने सुने। कौन कौन सुना है कथा? हाँ दूर। अब कथा सुना है तो उसमें क्या खाली लास्ट में मैंने पता चलता है तो करता जय, है ना। तो जैसे मान लिया हमारी कथा खत्म हो जाता तो बोले हाँ, समझ में आ गया? हाँ समझ में आ ले। आप पूछेंगे क्या हुआ है? बेगन मतलब क्या क्या बताए? छोटा कहीं का तो रे पूछेंगे तू ही नहीं बोलेगा रे। ठीक है। तू बोल रहा है कि तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। इस प्रकार एक ठो याद हो जाएगा तो सबका याद रहेगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझे? याद रखिए। जैसे यहाँ जहाँ जहाँ प्रेजेंट है, इसी तरह से यदि पास्ट का पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट की जगह पे क्या लगा दीजिए? पास्ट। जैसे यदि पास्ट का भी 4 भेद होता है, जैसे क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसको और एक क्या बोलेंगे, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। समझे कि नहीं समझे? लिखा मैं नहीं, आप लोग को ध्यान में रहेगा ना? नहीं रहेगा ध्यान में, है ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सॉरी अब पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हो जाएगा। इस तरह से फुटोरे का पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर का क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, है ना? फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत है किसी को? नाम में किसी को दिक्कत है? लेकिन यह दिक्कत आएगा छोटा अभी। अब देखो, तो इसी तरह से पास्ट का भी 4 वेद है, इसका भी कितना वेद है, 4 वेद। प्रत्येक का एकदम सिंपल सा जानना है, ठीक है? सिंपल सा। सबसे पहला चीज़ है ना, पहला हम लोग पढ़ेंगे ये जो हम लोग देखें यहाँ पे, पहला इसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर क्या दूसरा इसको पढ़ेंगे, तीसरा इसको पढ़ेंगे, चौथा इसको पढ़ेंगे। इस तरह से इसमें 4 ठो होगा, तो 5वां पढ़ेंगे, 6ठा पढ़ेंगे, 7वां पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, 8वां, फिर 9वां, 10वां, 11वां और क्या 12वां, है ना? तो प्रत्येक को हल्का हल्का देखते हैं, इतना देखते हैं कि जिससे हमारा एग्जाम में काम चल जाए, है ना, काम हो जाए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है क्या, सबसे पहले सिंपल सी बात है तो सिंपल पढ़ेंगे, है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे और क्या किस नाम से जाना जाता है? डायरेक्ट आपका इस तरह से भी पूछा जा सकता है, किस तरह से, कि आप बताइए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या बोला जाता है ना? है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो नॉन एज, है ना, नॉन एज, ऐसे पूछ देगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो नॉन एज, है ना? ऑप्शन में रहेगा पहला ऑप्शन, है ना? पहला ऑप्शन में दे देगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन? ए, ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत है, बना लेगा ना? दिक्कत नहीं ना रे, बोलो बढ़िया से। देखिए, तो इसका जो स्ट्रक्चर है नॉर्मल जो इसका क्या है स्ट्रक्चर है, वो क्या है कि सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। ग्रामर में आपको इसमें पहचानने उचारने का कोई नियम उयम से कोई लेना देना नहीं है। पहचानना आपको इंग्लिश से ही है। पहचानना किससे है? इंग्लिश से ही पहचानना है, क्योंकि वहाँ पे सेंटेंस नहीं बनाने दिया तो ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन मैं जाता हूँ, ता है, जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, फलाना है, ठिकाना है, सो चला गया, सिंपल प्रेजेंट ये रहना है। तो इसमें क्या करेगा, सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर में, अच्छा सब्जेक्ट या तो क्या रहेगा, इसके साथ क्या रहेगा, भव 1 प्लस क्या रहेगा, भव 5। भव 1 या तो भव 5 रहा, और क्या रहा, ऑब्जेक्ट। ऐसा यदि रहा तो हम बोलेंगे कि यह कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट। कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बात समझ गए? सब्जेक्ट प्लस भव 1 या क्या, भव 5, तो क्या हो जाएगा, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। अब जैसे इस तरह से एग्जाम्पल में यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल में किस तरह से आ जाएगा, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट में कुछ भी कोई भी नाम वगैरह आ सकता है ना। आई है, वी है, आई वी, यू, ही, सी, इट, दे, है ना। कोई भी नाम, एक नाम, दो नाम, सिंगुलर प्लूरल, कोई भी जो सारा चीज़ क्या, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट के रूप में और भी चीज़ें प्रयोग हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम वगैरह, है कि नहीं, है ना जी। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिख दिया मैं, है ना, नंदनी, क्या लिख दिया, नंदनी। नंदनी रोती है, ऐसा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंदनी, नंदनी वीप्स, है ना। तो यहाँ पे हम पहचानेंगे कैसे कि ये जो है ये किससे है, ये वर्ब 5 है, ये क्या है, वर्ब 5, ये वर्ब 5 है कि नहीं। वीप इसका क्या होता है, वर्ब 1, है ना। वीप क्या होता है, वर्ब 1, और इसमें एस लग गया, दैट मीन्स क्या, वर्ब 5। तो आप सब्जेक्ट प्लस क्या हो गया, वर्ब 1 या तो फिर क्या हो गया, वर्ब 5। दैट मीन्स हम लोग जान लेंगे, जैसे भी ऐसा रहेगा तैसे हम लोग जान लेंगे कि ये कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बार बार मैं या नहीं बोलूंगा, आप लोगों को आप समझ जाना है उतना, ठीक है। समझ में आया क्या है, इतना ध्यान में रहेगा। वर्ब 1 या क्या रहेगा, वर्ब, लेकिन तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब 1 या क्या रहना चाहिए, वर्ब 5। वर्ब 5 रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वर्ब 1 रह गया तब आप लोगों को एक जगह और कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। क्यों, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या रहना चाहिए,
भवन। जैसे अभी फ्यूचर का पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे सेल या क्या रहेगा विल, उसके बाद फिर क्या रहेगा भवन। तो वहाँ पे भवन आएगा तो फिर आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे या तो दो में से कोई चीज़ रहेगा ही रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा भवन। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, तुरंत सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या देख रहे हैं भवन, या तो क्या देख रहे हैं वर्ब 5, है कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसमें दूसरा सेंटेंस एक आध ठो और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या है देखिए जरा। जैसे यदि रह गया राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। प्लेज कौन बोल दिया? इसमें तो जब यहाँ पे प्लूरल रहता है तब क्या है, इसमें क्या है, क्या लगता है भवन लगता है ना, भवन लगता है। किसके साथ भवन, किसके साथ वर्ब 5, किसके साथ भवन लगता है और किसके साथ वर्ब 5 लगता है? तो सिंपल याद रहेगा आई और यू, आई और क्या, आई यू और प्लूरल, आई यू और क्या प्लूरल, आई यू याद रहेगा। आई मीन्स क्या होता है, आज छोड़िए आई मतलब भी नहीं जानेगा तो भी चलेगा, क्योंकि हिंदी तो हम लोगों को अभी यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं। तो आई यू और क्या आ जाएगा प्लूरल। प्लूरल मतलब क्या, प्लूरल मीन्स क्या होता है एक से अधिक। जहाँ कहीं भी जो पढ़ा है उसको भूल जाओ, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको सिर्फ याद रखो, ठीक है। आई यू और क्या प्लूरल, ये जहाँ भी रहेगा उसके साथ क्या लगा दीजिएगा भवन, और इसके अलावा जो कुछ भी बच जाएगा उसके साथ क्या लगा लीजिएगा वर्ब 5। सभी लोग रटे होंगे, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब 5 लगता है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता क्या है ये नहीं पता है। तो सिंपल आई यू और प्लूरल पता रहेगा। प्लूरल मैंने समझता है, प्लूरल में क्या होता है एक से अधिक। अब दे बोलूंगा तो दे मतलब क्या हुआ बताओ, एक आदमी के लिए प्रयोग होगा कि वो ज्यादा आदमी के लिए प्रयोग होगा, ज्यादा होगा कि नहीं। वी रहेगा तो वी मैंने क्या हो गया, एक आदमी के लिए कि ज्यादा आदमी के लिए, ज्यादा नहीं। तो क्या हो गया आपका, जैसे आई यू और क्या प्लूरल, तो उसमें क्या लगेगा वर्ब 1, और इसके अलावा जो कुछ भी बच जाएगा अदर्स में उसमें क्या लगेगा वर्ब 5। क्या बोला मैं फिर से ध्यान में रखिए, जहाँ आई रहेगा वहाँ पर, जहाँ यू रहेगा वहाँ पर, और जहाँ पर क्या रहेगा प्लूरल रहेगा वहाँ पर, इन तीनों जगहों पर क्या लगाना है वर्ब 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे आई यू या तो फिर प्लूरल है क्या, नहीं ना था, इसमें क्या लगाए वर्ब 5 है ना। आई यू और प्लूरल के साथ ही वर्ब 1 लगाना था, बाकी सबके साथ क्या लगाना था वर्ब 5। ये आई है क्या, नहीं, यू है क्या, नहीं, लेकिन प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्या लगाएं वर्ब 1 लगाएं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि नहीं। जैसे गाय चरती है, गाय क्या होती है चरती है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वहां जब किताबा देखता है तो वहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में गाय नहीं लिखा रहता, सब आदमी सोचता है अरे गाय है ना, ये अपना बनाया हुआ है। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा जगह कहीं पर पढ़ा नहीं होगा इस तरह से रूल, है ना। जब भी पढ़ा होगा मेरे पास ही या तो मेरे स्टूडेंट से ही पढ़ा होगा, समझा कि नहीं। ये हमारे द्वारा क्रिएट किया करल गया, बुझ गया बात को, है ना। तब मैथ्स पढ़ रहा था, तो मैथ्स में अरे ये फॉर्मूला देखा, अरे कितना खतरनाक मैंने देखा है, उसको बना दिए, विपरीत उरित का फॉर्मूला बता दिए, थोड़ा कोनो भी चीज़ का, तो सब बोल अरे यार ये तो कमाल का बात हो गया। हाँ, ये सब देखने के बाद भी थोड़ा सा कमाल वाला बात लगेगा आप लोग। हालांकि इंग्लिश हम जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हैं, कहाँ जानता हूँ मैं, जो कुछ भी जानता हूँ उसको बताने का क्या करूँगा, प्रयास करूँगा, और क्या करूँगा। है क्या हो चांदनी, क्यों हंस रही, क्या लगता है बहुत कुछ जानता हूँ। देखो ध्यान दो, प्रयास करते रहिए, बहुत सारा कुछ आप भी जानेंगे, है ना। भले ही आप, लेकिन मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और एक एक करके जहाँ से जो मिलता है, जिस टीचर से जो कुछ मिलता है उसको स्टोर करते रहिए, स्टोर करते रहिए अपने भंडार में। जब स्टोर करके बहुत ज़्यादा भंडार हो जाएगा ना, तब मज़ा आएगा, समझे ना। जहाँ से जो अच्छा लगता है, जिस टीचर से, जिनसे भी आपको अच्छा लगता है जो सब्जेक्ट, उसको करते रहिए, भंडार करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, फिर मज़ा आएगा। क्या आएगा, मौजा नहीं, मज़ा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया मैं, गाय चरती है, गाय घास चरती है, गाय क्या, तो यहाँ पे गाय, गाय खाली क्या लिखेंगे काव, कौन चीज सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो प्लूरल में बोला हूँ वर्ब 1, तो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर रहे चाहे नहीं रहे, प्लूरल है क्या, नहीं है, तो इसमें क्या लगेगा
भर 5 सिंगुलर प्लूरल रहेगा तभी क्या लगेगा भवन। तो का चरना का क्या होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रासेस है ना, काउ ग्रासेस, ग्रास, ग्रास मतलब घास। यहीं पे यदि हम यहाँ पे लगा दें, क्या लगा दें काउज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम जानते हैं बाबू क्या लगता है भवन लगता है, क्या लगता है भवन। कुछ तो जानना पड़ेगा, प्लूरल जानता है ना, अब सिंगुलर प्लूरल भी नहीं जानता है, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल में एक से अधिक, तो ये सब में क्या रहेगा भवन है ना। यहाँ पे ग्रास का क्या हो गया, कौन दिक्कत वाला बात है, कोई सवाल। जैसे सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, इसको हम यदि इंग्लिश में लिखें तो ऐसा लिखा हुआ रहेगा द सन राइजेस, द सन राइजेस। नेक्स्ट क्लासेस में आप जाइएगा तो और थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका हाई पढ़िएगा, समझे कि नहीं। सन राइजेस इन द ईस्ट। आप देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बता सकते हैं आप लोग क्या है, भर 5 है कि नहीं। आप पूछेगा है ना, द सेंटेंस द सन राइजेस इन द ईस्ट इज रिलेटेड टू विच सेंटेंस, ऐसे रिलेटेड टू विच टेंस, ऐसा कुछ दे देगा, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा, पहला ऑप्शन दे दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा ऑप्शन दे दिया ए एंड बी दोनों एंड बोथ ए एंड बी, एंड डी में दे दिया नन ऑफ दिस। क्या लगाएगा, सी लगाएगा। सुना ध्यान से कि नहीं सुना, हाँ ध्यान देना, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है, क्या मनीषा जी, ठीक है। तो भाई नहीं नजर आ रहा है, 90 डिग्री बाल खड़ा है, ओ बाबू ध्यान। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इतने औकात है आप लोगों के पूछने, है ना। अब उस तरह से जैसे यहाँ पे द सन दे देगा और यहाँ खाली स्थान दे दिया, है ना, यहाँ पे इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आप जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे खाली स्थान में इस तरह से आप यदि लिख देगा, क्या लिख देगा, राइस लिख दिया, क्या लिख दिया, राइस। आप बोलेगा उस जगह पे क्या भराएगा, यहाँ पे खाली स्थान इस तरह से बोले कि इसके क्या भराएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना रोज, ऑप्शन नंबर बी राइजेन, चल लिख दिए राइजेन, सी नंबर क्या लिख दिए राइजेस, एंड डी नंबर नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइजेस। समझे या नहीं समझे, इस तरह। अब मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे खाली स्थान में दे दिया कोई चीज़, मैंने यहाँ पे खाली स्थान दे दिया और लिख दिया विप, विप का क्या भराएगा, तो विप्स ऑप्शन के अनुसार से फिर देखना पड़ेगा, आगे और पढ़ेंगे तो आगे और भी डिस्कस करेंगे, लगा सकते हैं। याद देखो यहाँ पे 3 तरह से, अब मैं बता दिया सवाल, वैसे तो मॉडल सेट में 2 तरह से दिया है, लेकिन मैं अगला अभी बता दिया। पहला चीज़ क्या कि यदि ये टेंस देता है और उसका पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रिलेटेड टू, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। द काउ, जब द कहाँ प्रयोग करते हैं, जहाँ निश्चित हो, मतलब जानते हैं। यहाँ पे सिंगुलर है तो इसमें द काउ लिखना पड़ेगा, मैंने लिखा था, सॉरी फॉर दैट, है ना, बिकॉज वी आर फोकसिंग हियर व्हाट, हम लोग जो यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, इधर ध्यान दे रहे हैं। इधर अभी फिलहाल आर्टिकल यदि देखेंगे तो हालांकि लिखना चाहिए था मुझे, मेरा गलती है ना। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, द, है ना। जहाँ भी सिंगुलर रहता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके साथ क्या लगता है, द लगता है। उसके और भी नियम है, लेकिन फिलहाल अभी आर्टिकल में नहीं घुस रहे, ठीक है। यहाँ ये समझ में आ रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 3 तरह का सवाल कैसे, पहला सेंटेंस कि ये टेंस दे देगा और सेंटेंस पूछेगा, दूसरा सेंटेंस दे देगा और क्या पूछेगा, टेंस पूछेगा, तीसरा क्या आपका खाली स्थान कहीं दे देता है और वर्ड दे देता है, बोलेगा क्या भराएगा, समझे कि नहीं। तो उस तरह से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई दिक्कत है, नेगेटिव वगैरह आ जाएगा तो कैसे पारेगा, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला का डू डज लगाना पड़ेगा। नेगेटिव के लिए क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव के लिए देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस क्या लगाना पड़ेगा, डू, या क्या लगाना पड़ेगा, डज, प्लस क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, प्लस verb 1 सिर्फ लग जाएगा, verb 5 नहीं लगेगा।
जब भी नेगेटिव आ जाएगा तो सिर्फ क्या लगेगा, वर्ब 1, डू या डज लग जाएगा और क्या लग जाएगा, वर्ब 1। जहाँ पे हम लोग वर्ब 5 लगाते थे उस जगह पे क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसको एकदम सीधा सीधी लेना है। ठीक है, ले लेना है जैसे भी। अब इसी में इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव माने बुझते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। डू या डज पहले लिखा हुआ रहे, फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ रहे, फिर क्या लिखा हुआ रहे, नॉट लिखा हुआ, चाहे वर्ब 1 लिखा हुआ रहे, ठीक है, प्लस क्या लिखा हुआ रहे, ऑब्जेक्ट। तो भी क्या समझना है कि आपका ये कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा है, इंट्रोगेटिव में। किसमें है, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में रहता है तो उसमें क्या लगता है, डू या क्या लगता है, डज लगता है। अब आगे देखते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, हालांकि नेगेटिव का पूछा अक्सर नहीं जाता है। अगला क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, ये पहला पढ़ चुके हैं, दूसरा क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट क्या, कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और एक और नाम है इसका, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस में कोई भी चीज़, जैसे इसमें हम लोग का जो सेंटेंस बोलते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं अभी जा रहा हूँ, प्रोग्रेस में हूँ अभी, है ना। इसी वजह से इसको क्या बोले, प्रोग्रेसिंग, है ना। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, समझे या नहीं समझे, तो इसमें क्या है, प्रोग्रेस में है। जैसे आप लोग बोलेंगे वी आर स्टडिंग इंग्लिश, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस क्या है, प्रोग्रेस में है ना। तो जैसे बोल रहे काव इज द काव इज ग्राजिंग, द काव इज ग्राजिंग, मतलब गाय चर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी चीज़ प्रोग्रेस में है, जो अभी कंटिन्यू प्रोग्रेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का भी मतलब वही होता है, कंटिन्यू, अभी कंटिन्यू है, कंटिन्यू मतलब समझते हैं, जारी, है ना। एडमिशन इज गोइंग ऑन, या तो फिर आप एडमिशन इज कंटिन्यू ऐसा करके कुछ सेंटेंस सुने होंगे, गोइंग ऑन सुने होंगे, कंटिन्यू नहीं सुने। तो इसका मतलब जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, जारी रहेगा काम, है ना। तू ढकना खोल लगा काहे रही है, इसका अच्छा, तो देखने लगे तो फिर देना, पी लो, तो पी लो ना, हाँ तो पी लो, बढ़िया पी। हाँ भूर कुछ देगी सामने मिनटी, तो ध्यान दे लो, अब नहीं पिएगी, पानी दे दो उसको। झूठे, अरे खोटा में कहावत है, नहुआ दख ले नोह बाढ़ गिलो, है ना, नहुआ दख ले की नोह बाढ़ गिलो। सुन है चुप, तो सिर्फ बोतल देख लेना है तनी हम पीबे, छोटा चुप रहो। 1 घंटा में कत्ते तो नहीं पानी पिया लगता है, घर में पी का क्या ना आता है, हैं पी के आते हैं, उसके बावजूद भी लग जाता है, तो भर के लाइए, पैसा लगता है यहाँ पानी का। देखिए स्ट्रक्चर, नहीं यहाँ पानी नहीं मिलेगा। स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या होता है, आप उतने गप करो, इधर देखो, सब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा, एम इज आर, क्या रहेगा, एम इज आर प्लस क्या रहेगा आपका, वर्ब 4, है ना। कभी भी इतना ध्यान रखिए, कभी भी कंटिन्यूअस शब्द आ गया ना, क्या कंटिन्यूअस टेंस में, किस में, टेंस में कंटिन्यूअस आ जाएगा तो क्या लगेगा, वर्ब 4 लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब 4, चाहे कौन हो, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे कंटिन्यूअस आ गया, दैट मीन्स क्या लगेगा। जैसे बोलता है आई एम जाइंग, कंटिन्यूअस है, जाइंग, आई एम जाइंग, ऐसा बोलता है आई एम जाइंग टू, बोल तो लोग इंग्लिश बोलता है, बहुत खतरनाक बोलता है। अरे अभी हम खाएंगे खाना, तकर बाद जाएंगे स्कूल बोलता है, नहीं बोलता है। कौन कौन इस तरह का प्रयोग किया कभी, हाँ थोड़ा, चलो ठीक है, हाँ तो लोग नहीं प्रयोग किया, बहुत नहीं यार, खाली कुछ करो, एक्टिविटी कुछ करो। आपको को बोलबो क्या है, तो यहाँ नहीं बोलता है, सोचता है हमारा बेइज्जती हो जाएगा, हाँ हम ऐसे बोल देंगे तो बेइज्जती हो जाएगा, हैं इज्जतें क्या है जो बेइज्जती होगा, क्या बोल रहा है, हाँ इज्जत है ही नहीं अभी, कुछ बेइज्जती कहाँ से होगा। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट प्लस क्या, एम इज आर प्लस क्या, वर्ब 4, उसके बाद क्या लगा देना। यदि इसका नेगेटिव का आ जाएगा
तो कुछ नहीं करना है। तो बोले फिर काहे नेगेटिव बनाएंगे, मैंने करना है, यहाँ पे सिर्फ क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। हो गया। यदि इंट्रोगेटिव में आ जाएगा तो इसको सिर्फ क्या रहेगा, आगे रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं। तो हम लोगों को ग्रामर बनाना है, ग्रामर, तो उसमें क्या करेंगे, कहीं भी कुछ हो, क्या है, क्या है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से सेंटेंस आ गया, क्या सेंटेंस आ गया, एग्जाम्पल में वी आर गोइंग टू मार्केट, वही लिख दें, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू बाजार, है ना, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू मार्केट मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। इसमें क्या एरर लग गया, आप जैसे देखिए इसमें यदि इस तरह से कुछ वी आर गोइंग टू मार्केट नाउ ऐसे यदि लिख देगा, यहाँ पे लिख दिया ये, अच्छा चलो नेक्स्ट सेंटेंस में लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देगा ऐसे आई खाली स्थान, और यहाँ पे लिख देगा स्टडी, क्या लिख देगा, स्टडी इंग्लिश ब्रैकेट, यहाँ पे आगे और क्या वर्ड है, नाउ। नाउ का मतलब क्या हो गया, अभी। अब अभी कोई भी चीज़ क्या है, अभी पढ़ें कि पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम स्टडिंग, ऐसे लिख पाएगा, क्या लिखेगा, आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ। क्या पूछना चाह रहा था, बोला पूछे, व्हाट डू यू वांट टू आस्क टू मी, डर रहा, पूछे बिंदास। तो इस तरह से कोई भी क्या लगाना है, वर्ब फोर लगाना, क्या लगाना है, वर्ब फोर। किसी तरह कोई आपत्ति है, किसी को आपत्ति है रे, नहीं आपत्ति है। तो इसमें यही चीज़ था। इसका उल्टा पूछ सकता है, आप पूछेगा कैसे, उसी प्रकार से ये टेंस दे देगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा सेंटेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो जो भी आपका इस स्ट्रक्चर में नजर आ रहा होगा वही क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। चाहिए सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि बताइए दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू विच टेंस, है ना, कौन सा टेंस से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वही ना होगा जी। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना क्या है, इसमें कुछ नहीं है ना, सब्जेक्ट प्लस क्या है, हैव या हैज है, हैव या क्या है, हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या और क्या है, हैव या हैज प्लस क्या, वर्ब 3 प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। अच्छा इसमें थोड़ा पीछे, एम किस में लगता है, इस किस में लगता है, आर किस में लगता है, पता है किसी को, दिक्कत है, नहीं दिक्कत, ठीक है कि एम इज आर बहुत ही बनाया है सब आदमी, और ट्रांसलेशन तो आप लोग बहुत बनाए हैं, उतना तो पता होगा, नहीं पता है, नहीं पता। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या क्या, हैज, इसका नेगेटिव रहेगा तो हैव या हैज के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगाना, लेकिन वर्ब 3 प्रयोग होगा, वर्ब 3 प्रयोग होगा अपने परफेक्ट, वर्ब 3 प्रयोग होगा, दैट मीन्स परफेक्ट, मतलब सब परफेक्ट में नहीं हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सिर्फ परफेक्ट, सिर्फ क्या, परफेक्ट, है ना। कहीं भी वर्ब 3 आ गया तो इसमें प्रेजेंट में क्या हो गया, हैव हैज, यही पास्ट चल जाएगा, क्या लग जाएगा, हैड, क्या लग जाएगा, हैड। और यदि फ्यूचर में चल जाएगा तो सेल विल हैव, सेल या विल, फिर क्या, हैव, ओनली हैव, ठीक है। देखो इसको प्रेजेंट को जान लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे आई हैव ईटन मैंगो, चलो आई हैव ईटन अ मैंगो, मैं एक आम खा चुका हूँ, चाहे मैंने एक आम खाया है, ठीक है। जैसे ऐसे हो जाएगा, आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है, नहीं देखा है तो लिखिए आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, है, नॉट वगैरह लग जाएगा। सिंपल सी बात है कि यदि हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, तभी इसका नेगेटिव वगैरह बनाएंगे, नेगेटिव वगैरह बनाएंगे तब डज डू डज लगेगा, नहीं तो ये सब में देखिए इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो कोई डू डज वगैरह कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके बाद क्या लगा देना, नॉट लगा देना, ठीक है। वर्ब 4 वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, है ना। यदि इसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्ब 3
वर्ब थ्री हैव हैज है, नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे सिंपल बोलेंगे, यानी मैंने ताजमहल नहीं देखा है तो लिखेंगे आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताइए? एंड इसका इंट्रोगेटिव, क्या आपने ताजमहल देखा है? क्या आपने ताजमहल देखा? क्या आपने लाल किला देखा है? तो क्या आपने लाल किला देखा है तो इसमें क्या लिखेंगे? हैव यू सीन द रेड फोर्ट? समझे कि नहीं समझे? लेकिन क्या इसमें वर्ब थ्री लगा कि नहीं लगा? कोई दिक्कत है क्या? स्ट्रक्चर वही है, हैव हैज सिर्फ क्या आ गया, पहले आ गया, यदि इंट्रोगेटिव रहेगा तो। कोई दिक्कत? बहुत लोगों को नहीं बुझाता होगा तो क्या करूं मैं? कितना डिटेल में पढ़ाऊं? अगरबत्ती दिखाऊं? अब देखिए इसका, यदि हम जाएंगे किस में जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। बहुत लाभदायक होगा उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा बहुत आता था, अब क्या हो जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा। आज जिनको कुतनी नहीं आता था अगर आर का कुतनी ना बुझाएगा यार, कन्फ्यूजन में डाल जाएगा। जिसको नहीं आता था उसको और डर लगने लगेगा, अरे बापा कोची बता दे ले यार। है हिंदी तो कहीं लिखे नहीं अभी तक, हिंदी लिखे अभी तक, और सब बच्चा पुत्र डरता है इंग्लिश से। अभी तक जितना शुरू किया हूँ मैं यहाँ हिंदी लिखवे नहीं किया हूँ तो सब बच्चा डर लगता है, अरे बापा इंग्लिश 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 से देखिएगा डर लगता है। क्या ऐसा नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है, यही आप कर सकते हैं। 26 अक्षर होता है इंग्लिश में और 52 अक्षर होता है किसमें? हिंदी में। तो ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं पढ़ना है, हिंदी हिंदुस्तान में है, हिंदी को एकदम पूजनीय बनाइए, है ना, हिंदी को एकदम मतलब बेहतर से बेहतर कीजिए, लेकिन ऑल्सो यू हैव टू नो इंग्लिश। इंग्लिश को भी क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। जानते हैं ABCD में कितना अक्षर है? ABCD में 4 अक्षर है ना। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितना अक्षर है? 26। ये ABCD वाला वॉयल कॉन्सोनेंट वाला तो लोग गाना सुनाए थे ना? नहीं सुनाया था? पागल मारूंगा चोट। कब सुनाए थे? वीडियो में देखा था तो लोग। हम देख चुप रहे। डिटरमाइनर्स में था, डिटरमाइनर्स आप लोग को नहीं पढ़ा है? 9th क्लास को पढ़ा था। डिटरमाइनर्स का वीडियो है ना, वो वीडियो में डाला है, गया है, गाना सुन सकता पूरा। नहीं फिर कोई वीडियो जाके कल देखेगा कोई आदमी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है देखिए, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? हैव या हैज, प्लस अगर मैं थोड़ा सा तनी बहादुरी कर देना है, क्या लगा देना है? बीन, प्लस क्या लग जाएगा? मैं आपको एक चीज बोला था, ध्यान दीजिए कि यदि कंटिन्यूअस शब्द आएगा बाबू तो वर्ब का कौन सा रूप लगाना? 4, वर्ब का चौथा रूप। बस कंटिन्यूअस आ गया वर्ब 4, यही क्लियर हो जाता है कि आप जब यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पे तो आप 2 ठो कंटिन्यूअस लगाएं, एगो यहाँ कंटिन्यूअस एगो यहाँ कंटिन्यूअस। दैट मीन्स आप बोलें कि इसी प्रकार से इसमें भी होगा, दैट मीन्स एकरो में 2 कंटिन्यूअस, दैट मीन्स एकरो में 2 कंटिन्यूअस। हुआ कि नहीं हुआ? दैट मीन्स 2 2 4 2 6 गो, तो टोटल बताएं 4 4 8 4 12, 12 गो में से 6 गो में तो कौन सी लगेगा? वर्ब 4 लगेगा। आसान हुआ कि नहीं हुआ? आसान हुआ। अब एक चीज बोलेगा, हाँ 6 गो में तो हो गया कौन चीज? वर्ब 4। अब बोले 3 में तो और क्लियर हो गया। बोले कैसे क्लियर हो गया? अभी आप परफेक्ट बताएं, आप परफेक्ट में बोले वर्ब 3 लगेगा, तो इसका परफेक्ट, इसका भी परफेक्ट, इसका भी परफेक्ट, सब में क्या लगेगा? बच गया 3 गो, तो 3 गो बड़ी आसान, बड़ा सस्ता सुविधा। एक में देखो ई क्लियर हो गया रे, ई क्लियर हो गया, यो क्लियर हो गया, बचले यही सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। तो इसमें यही याद रखना थोड़ा सा, इसी में इसमें 1 या क्या लगेगा? 5 लगेगा, है ना। सिंपल पास्ट टेंस में कितना लगेगा? 2 लगेगा, है ना, क्योंकि इसको पहला नंबर में पढ़ रहे हैं। इसको कब पढ़ रहे हैं? पहला नंबर पढ़ रहे हैं। इसको कितना नंबर में पढ़ेंगे? दूसरा नंबर में पढ़ेंगे, तो 2 याद रखना। अगर में 1 याद हो क्या रख सकता है? 5 रह सकता है ना। हाँ पटकिए 2 फोड़िए लो। अब फुटूरे में भी 1 लगेगा, क्या लगेगा? फुटूरे में भी क्या लगेगा? और नेगेटिव यदि आ गया सबका, इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, तब सब में क्या लगेगा? 1 लगेगा। कौन नेगेटिव? यहाँ प्रेजेंट नहीं, सिंपल प्रेजेंट, चाहे तो क्या
सिंपल पास्ट या तो सिंपल फ्यूचर, सबका नेगेटिव सेंटेंस आ गया, सब में क्या लगेगा? जैसे यहाँ देखा नेगेटिव है तो क्या लगा? लगा कि नहीं लगा? याद रहेगा जितना भी कंटिन्यूअस वर्ब 4, सिर्फ परफेक्ट तो वर्ब 3, सिंपल प्रेजेंट तो वर्ब 1 या तो वर्ब 5, सिंपल पास्ट तो वर्ब 2 है ना, आपका सिंपल फ्यूचर तो यदि वही तीनों में से सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट तीनों का नेगेटिव आ रहेगा, सब में क्या लगेगा? वर्ब 1। इंट्रोगेटिव रहेगा तो भी क्या रहेगा? ध्यान में, ग्रामर जो होता है ध्यान में रखने की चीज है, समझे ना? ध्यान में रखो, ऐसे नहीं कि बना और लिख रहे हैं जिस वाक्य क्रिया के अंत में दाया दिए दे, उतना रटो मत, जो एकदम क्लास से डायरेक्ट लो, डायरेक्ट लेने का इधर धसा लो। हाँ ऐसे, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ऐसे करके, यही रात अंतिम, यही रात भारी। हाँ सब एकदम, किसको डालना है? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो डला जाए, क्या दिक्कत है? ऐसे भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। घर में जाके देखो आराम से, मैं उधर देख रहा हूँ, टेंशन कर लो, देखे मैं। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, फिर क्या बीन प्लस वर्ब 4 प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो हैव हैज कैसे एकदम सिंपल उसी तरह से लगाना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लग गया, क्या रह गया? ही रह गया, क्या रह गया? ही। इस प्रकार से कोई सेंटेंस है कि ही हैज, ही के साथ क्या लगता है? हैज। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, चल अच्छा फुटबॉल, ही हैज बीन प्लेइंग अ फुटबॉल। आप देखिए इसके साथ थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, इसमें क्या बढ़ा सकते हैं, है ना? सिंस या 4 लग जाएगा, क्या लग जाएगा? सिंस या 4 लग जाएगा, और क्या लग जाएगा? टाइम, कोई भी टाइम, है ना? अब सिंस कहाँ लगता है? जो निश्चित टाइम और निश्चित टाइम, सब ये रट लिया है, सब रट लिया है कि निश्चित टाइम में सिंस लगता है, जो अनिश्चित समय रहेगा उसके साथ क्या लगेगा? 4। लेकिन कौन निश्चित है कौन अनिश्चित है सेंटेंस जानता है? बता दूं क्या? बता, तब यह बात है, तब यह बात पर बता। अच्छा बता रहे हैं, देखो आई हैज बीन, कौन किसके साथ सिंस, किसके साथ 4 लगता है जानता है? निश्चित के साथ क्या लगता है? सिंस। अनिश्चित के साथ क्या लगता है? 4। लेकिन आज तक पता ही नहीं है निश्चित कौन है अनिश्चित कौन है? पता है? बोलना। पता है सर, जैसे 1 साल, हाँ 1 साल, एक साल बाद हाँ अगले साल 2 साल बाद हो जाएगा, हाँ 9 बजे होगा, 2006 हाँ निश्चित रहेगा। हाँ हाँ, अभी हम बुझ रहे, तो लोग तेज है सर। अच्छा चलो ठीक, इधर सुनो, ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या है? ही हैज बीन प्लेइंग अ फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से एकदम पूरा एकदम टंडेली करके क्या कर रहा है? फुटबॉल ही खेल रहा है खाली वो, समझे कि नहीं? तो देखिए कोई भी चीज़ सिंस या 4 का बता लेता हूँ मैं पहले, या तो फिर इसी को क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले कौन सी आया? सब्जेक्ट आया, फिर क्या आया? हैव या क्या आया? हैज़ आया, फिर क्या आया? बीन आया, फिर क्या आया? वर्ब 4 आया, आया कि नहीं? फिर क्या आया? ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट, फिर क्या? सिंस या तो 4, फिर क्या? टाइम, टाइम मैंने कौन सा टाइम? मॉर्निंग का टाइम ले लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि आपका आता है, क्या आता है कि आपका सिंस या 4 है तो निश्चित समय, जैसे यदि हम बोलेंगे सुबह से शाम से, ठीक है, सुबह से शाम से, दोपहर से, बचपन से, ये सब कुछ चीज़ों को क्या कर लीजिएगा? याद रख लीजिएगा, ये सब में क्या लगेगा? सिंस लगेगा, ठीक है? समझे या नहीं समझे? तो उसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों एक साथ बताएंगे, सिंस का भी और किसका? 4 का भी। निश्चित में सिंस लेगा और 4 किस में लेगा? अनिश्चित में। अब जैसे मैं बोल दिया 4 घंटों से, कितना बजे बता दो तुमको, कोई पता है? कोई एक्यूरेट टाइम नहीं, तो इसमें क्या लगेगा? 4, है ना? 5 घंटों से बोल दिया तो बोल लिखेंगे 4-5 आवर्स, 4-5 आवर्स। अब बहुत लोग पढ़ता है हावर्स, हावर्स नहीं है वो, क्या? आवर्स, 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 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो 4-5 आवर्स, समझे नहीं? फिर क्या आ गया? यदि यही आ गया 4 बजे से तो लगाएंगे सिंस 4 o'clock, समझे नहीं? सिंस, सिंस यूज करेंगे, क्या करेंगे? सिंस। वही आ गया, क्या आ गया? वर्षों से। अभी एक एक करके टाइम, अभी हम लोग कहाँ पे थे?
दौड़ना नहीं, उछलना नहीं है। यहाँ पे अभी हम लोग क्या है, समय में है 4 घंटा, क्या अभी हम लोग यूज़ किए हैं 4 घंटा, 2 घंटा, फिर हम लोग उसी को निश्चित में देखें तो क्या देखें, 4 बजे से 2 बजे से निश्चित हो गया। अब दिन में आते हैं, किस में आते हैं, दिन में, घंटे में हो गया, अब किस में जाते हैं, दिन में, है ना, एक एक स्टेप से जानिए। जैसे मैं बोल दिया कि 2 दिन से, 3 दिन से, 5 दिन से, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 5 डेज, 4 2 डेज, 4 3 डेज। बात समझे या नहीं समझे? यही चीज़ आ गया आपका सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे। समझे कि नहीं? ये 4 दिन से तो कोनो, लेकिन बुधवार सोमवार ही दे दिया तो क्या हो गया, समझे, घंटों से बोल दिया तो फिर वहाँ 4 लग जाएगा, और फिर क्या दिन से वो लग जाएगा, वहाँ भी 4 लग जाएगा। लेकिन घंटा में भी टाइम दे दिया तब सिंस, दिन में यदि कोई पर्टिकुलर दिन दे दिया तो सिंस, महीने से दे देगा, महीनों से, तब क्या लग जाएगा 4। और यही पर्टिकुलर मंथ दे दिया, जैसे जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, जून से, जुलाई से, इन्हें कुछ पर्टिकुलर दे दिया कि नहीं दे दिया, तो पर्टिकुलर दे देगा तो क्या लग जाएगा, सिंस। देखें तोड़ तोड़ के देखते हैं तो आसान लगता है कि नहीं लगता है? आप लोग हड़बड़ा के सब इन्हें करके खिचड़ी, हाँ सिंस 4, क्या याद हुआ? नहीं सर भुला गए, सिंस 4। लेकिन ऐसे अब जब पार्टिकुलर देखें तो अब नहीं, तो आसान सा चीज़ है यार, एक एक को पार्टिकुलर देखें तो नहीं, आसान नहीं, घंटों से, फिर देखें 4 बजे 5 बजे, फिर दिन से देखें तो आ गया कि 2 दिन से 4 दिन से क्या लगेगा, 4 लगेगा। वही सोमवार मंगलवार से क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। फिर क्या गया महीनों से, तो क्या हो जाएगा 4, जैसे 4 महीनों से, 3 महीनों से, 2 महीनों से, 2 महीनों से है तो क्या लगाएंगे 4 2 मंथ्स, 3 महीना से तो 4 3 मंथ्स, 4 महीना से है तो लिखेंगे क्या 4 4 मंथ्स, 4 मंथ्स लिखेंगे नहीं लिखेंगे। इस तरह से अब यदि आ गया जनवरी से तो लिखेंगे सिंस जनवरी, आगे फरवरी से सिंस फरवरी, हो जाएगा। फिर क्या आ गया आपका, आदि आ जाएगा 4 सालों से, 2 सालों से, तो 2 सालों के क्या लिखेंगे 4 2 ईयर्स, 4 लग गया। ये लगा 2006 से, 2022 से, तो क्या लिखेंगे सिंस 2022, सिंस 2026 है, ओनली 6, 26 में फिर 200 चीज आ जाएगा, अभी 24 में है ना अभी। तो ये सब चीज था। अब देखो इसी से मैं सारा कंप्लीट कर देता हूं, इसी से पूरा टेंस है ना, इसी से क्या टेंस। इस तरह से नाम तुम पास्ट का भी लिख सकता है, पास्ट का लिख सकता है, इसका देखो एक एक करके। पहले क्या आपको मैं बताता हूं, यदि इसको बनाना है, क्या बनाना है, सिंपल पास्ट टेंस, तो यहां पे कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या कर देना वर्ब टू, क्या कर देना बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। और नेगेटिव जब बनाएगा तो इसमें भी क्या कर देगा वर्ब टू, मतलब क्या कर देगा डिड। तो नेगेटिव में तो यहाँ वर्ब वन नहीं लग रहा है, सब में तो वर्ब वन लग ही जाएगा, तो बता ही दिए ना पूरा, कुछ नहीं करना है, कुछ परिवर्तन नहीं। यहाँ क्या लगाना है वर्ब टू, और सब कुछ सेम रहेगा, है ना। यदि नेगेटिव आता है तो क्या कर देना डिड, और बाकी सब चीज क्या रहेगा सेम रहेगा। कोई दिक्कत है? इसका यदि फ्यूचर का आ गया तो फ्यूचर का आ जाएगा, सिर्फ क्या जोड़ दीजिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, फिर ऑब्जेक्ट, सेल या विल, फिर क्या ऑब्जेक्ट, सेल या विल और क्या ऑब्जेक्ट। पहला 3 ठो ट्रांसलेशन में बनाया था, 3 चैप्टर, पहला 3 चैप्टर फर्स्ट डे, एम इज आर वाज वर और क्या सेल बी और विल बी बनाया है कि नहीं बनाया रे, बनाया है। तो वही उसी तरह से बनेगा। अब देखो यदि कंटिन्यूअस का पढ़ते हैं, किसका पढ़ते हैं कंटिन्यूअस का, तो इसमें वाज वर लगा देंगे, क्या लगा देंगे वाज वर। और यदि फ्यूचर का पढ़ेंगे तो सिर्फ क्या लगा देंगे सेल बी, या तो क्या लगा देंगे विल बी। अब सेल किसके साथ लगता है, विल किसके साथ पता है कि नहीं। कंटिन्यूअस में कुछ नहीं है, सेल बी या क्या विल बी। फर्स्ट 3 चैप्टर याद है ना, वही चीज यहाँ पे है ना। यदि पास्ट करेगा तो वाज वर, फ्यूचर करेगा तो सेल बी या क्या विल बी। कोई दिक्कत है? ठीक है। यदि इसमें देखो फिर हैव हैज है, इसमें यदि पास्ट में रह गया तो क्या लग जाएगा हैड लगा देना है, और यदि फ्यूचर में रह गया तो क्या लगा देना है सेल या विल, फिर प्लस में क्या लगा देना है हैव। इस तरह से यदि इसमें आएंगे तो हैव हैज की जगह पे सिर्फ क्या कर देना है हैड कर देना है, और कुछ नहीं करना। और फ्यूचर में जाएंगे बाकी सब सेम रहेगा इधर। यदि फ्यूचर में जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा सेल या क्या हो जाएगा विल, प्लस क्या हो जाएगा हैव, प्लस क्या हो जाएगा बीन, प्लस वर्ब 4, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फ्रॉम
या तो फिर फॉर। जहाँ पे सिंस लगाते थे वहाँ पे फ्यूचर में क्या लग जाएगा, फ्रॉम। उसके बाद क्या लग जाएगा, टाइम। यही है टेंस। पूरा टेंस का मैं कल वॉइस पढ़ाऊंगा। यदि मान लीजिए सिंपल फ्यूचर टेंस सिर्फ बनाते हैं तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल। फ्यूचर में जहां घुसे सबके साथ सेल या विल ले आना उठा के। फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर यदि घुसते हैं तो सब्जेक्ट प्लस क्या लगाएंगे, सेल या विल, प्लस क्या, वर्ब वन प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। कोई दूसरा चेंजिंग है क्या? यदि कंटिन्यूअस में जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट और क्या लाएगा, सबसे पहले सेल या विल। सब में कुछ लिखो सेल या विल, कुछ लिखो सेल या क्या, विल, कर सकता है। अब ये सेल या विल के बाद इसमें थोड़ा करना क्या होगा, बी लगाओ। और कंटिन्यूअस है तो क्या लगाएगा, कौन सा वर्ब, वर्ब क्या लगाएगा, इतना तो याद है ना होगा जी, है ना। पार्टिकुलर तोड़ तोड़ के मैं बता रहा हूँ। देखिए कंटिन्यूअस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, क्या हो गया, सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। ये क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो सब्जेक्ट सेल या विल सब में डाल देगा कि नहीं डाल दे। उसके बाद क्या करेगा, एगो बिल एक्स्ट्रा दो और फिर वर्ब फोर, फिर क्या हो गया, सेल या विल डालेगा, कोई दिक्कत नहीं रे, लिखना है। उसके बाद क्या लिख देगा, हैव प्लस कौन सी है, परफेक्ट है तो परफेक्ट में क्या लिखेगा, वर्ब कौन सा, परफेक्ट है ना, परफेक्ट तो वर्ब थ्री। कोई भी परफेक्ट आ गया तो क्या लिखेगा, आसान नहीं लग रहा है, थोड़ा याद रखना। हैज नहीं होगा, नहीं है ना। यदि फिर कंटिन्यूअस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, सेल या विल तो लिखने हैं, तुरंत लिखो अगर फटाक से। उसके बाद क्या, हैव है तो हैव प्लस क्या कर दो, बीन। अब कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स्ट्रा में इसमें लगता है कौन सी लगता है, फ्रॉम, या तो क्या लगता है, फोर, प्लस क्या लगता है, टाइम, है ना। इत्मीनान से यहाँ पे इतना पढ़ लिया और घर में जाके वीडियो एकदम स्पीड में देख लेना, 2x के स्पीड में, समझे कि नहीं। तो एक बार और रिवीजन हो जाएगा, कुछ जरूरत नहीं है, रिवीजन से खत्म। जैसे था अभी आधा घंटा 45 मिनट जो भी पढ़ाए होंगे, 1 घंटा पढ़ा दें, 45 मिनट जो भी 45 मिनट पढ़ा तो उस 45 मिनट का फिर से वीडियो देख लेना, एकदम पूरा देखेगा, स्पीड में देखेगा तो 20-22 मिनट में हो जाएगा। तब 20 मिनट टाइम नहीं दे सकता है, रील्स उल्स स्क्रॉल करके पार कर देता है। तो 20 मिनट 2x के स्पीड में देखेगा तो 20 मिनट में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, याद नहीं हो जाएगा तुरंत। जैसे कहीं भूल गया, इसी वजह से रिकॉर्ड किए हैं, जाकर देखो। ऐसी बात पर क्या है कि एक मोटिवेशन शायरी है ना, कोई दिक्कत है, वाह नहीं करना है, वाह नहीं करना है ना। जो सुना है वही, क्योंकि देखिए अभी एग्जाम है ना, तो हरासमेंट नहीं होना कि एग्जाम है तो हमको इंग्लिश से डर लग रहा है, ऐसा नहीं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, है ना। आप लोग मंजिल के मुसाफिर नहीं, थक के ना बैठ 8th क्लास के स्टूडेंट्स, है ना, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कोई दिक्कत है, हाँ, तो बस आप लोग मेहनत करते रहिए और थक के बैठना नहीं है, कोशिश करते रहना है। अचानक याद आ गया कि ये आप लोगों को बोलना सुनाना चाहिए तो इस वजह से सुना दिया। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में। जय हिंद।